दोस्तों, अब मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जा सकती है और जो यूरोप की ट्रेड डील हुई है, उसकी वजह से कल मार्केट थोड़ा बहुत मार्केट बुलिश रह सकता है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया और उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ चला गया। जैसा हमने कल के दिन पे आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर आएगा, आपसे बाय करवाएगा और इस लेवल के आसपास से मार्केट फिर से नीचे पलट जाएगा। और फिर मार्केट ने पूरा दिन हमारे लेवल्स की प्रॉपरली रिस्पेक्ट करी, जो रेंज हम देके गए थे आपको, मार्केट उसी रेंज के बीच में रहा। 329.15 और 25,200, ये 2 लेवल्स आपको देके गए थे हम लोग और आप लोग देख सकते हो कितने सही तरीके से इन लेवल्स ने यहाँ पर मार्केट में काम किया है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था मार्केट बुलिश नहीं होगा। ये जो आप यूरोप ट्रेड डील के बारे में सुन रहे हो, ये ऐसे चीज़ें काम नहीं करती हैं। जो ट्रेड डील हुई है उसका फ़ायदा आज ही थोड़े ही हो रहा है इंडिया को, वो तो स्लोली लॉन्ग टर्म में होगा ना। आज के आज ही थोड़े फ़ायदा हो जाएगा उसका, ठीक है? तो मार्केट को पता है कि आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पर, आपको ये मोमेंटम दिख गया है, आप इसमें बाय कर नहीं पाए हो। कल उठ के जैसे ही आप बुलिश कैंडल देखोगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो आप लोग यहाँ पर बाय करना शुरू कर दोगे और आपने एग्ज़ैक्टली वैसा ही किया। आपने बाय करना शुरू किया और मार्केट वहां से पलट गया और यही एग्जैक्टली चीज मैं आपको कल बोल के गया था। जाकर देख लो कल की वीडियो। एग्जैक्टली यही सेम चीज आपको कल के दिन पे बोली गई थी। अभी अगर आपको ये चीजें एक्चुअल वे में सही ट्रेडिंग सीखनी है तो आप लोग आ सकते हो। बाकी आप देख रहे हो चीजें इतना प्रिसीजन नहीं होती किसी में भी भाई। सभी लोग ये बोलते हैं ये लेवल टूटेगा तो ये कर लेना, ये टूटेगा तो ये कर लेना, ना कभी वो लेवल टूटता है और जो आप करते हो वो आपसे ही देखा नहीं जाता। ठीक है? तो एक्चुअल असल ट्रेडिंग को सीखो जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें साइकोलॉजी होती है, जिसमें पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है, जिसमें डार्क साइकोलॉजी होती है, कि जो हो रहा है वो 90% टाइम कभी होता ही नहीं है जो आपको दिख रहा होता है। और जो दिख रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक जाल होता है, जैसे आप यहाँ पर आज देख सकते हो। ठीक है? ये आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स नहीं बता सकते जो आपको ये बोलते हैं कि ट्रेड डील का, यूरोप ट्रेड डील का धमाका हुआ आज शाम को इसलिए। इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग कभी एनालिस्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है? मेरे एनालिसिस में आप उनके एनालिसिस में आपको खुद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा महान हूँ, मैं भी अभी चीज़ें सीख रहा हूँ। बट आपको ज़मीन-आसमान का फ़र्क दिखेगा हम दोनों के। वो या तो न्यूज़ को लेकर पकड़ के बैठे होंगे या प्राइस एक्शन को पकड़ कर बैठे होंगे। जबकि मार्केट इन दोनों ही चीज़ों से चलता ही नहीं है। मार्केट हमेशा चलता है साइकोलॉजी के बिहाफ़ पर। और एक चीज़ लॉजिकली आप खुद चाहे इंटरनेट पर देखो या अपना दिमाग लगाओ, आपको खुद पता है जबकि मार्केट के पास अपना कोई भी बिज़नेस मॉडल नहीं है। मार्केट एक से लेता है, दूसरे को देता है, सिंपल, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर जो लेने वाले हैं, ठीक है? वो आपसे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पावर है, बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज़ हैं उनके पास, आपके पास कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है रिटेल ट्रेडर्स का पैसा उनकी जेब में जाएगा, है ना? तो आप लोग फिर इन चीज़ों के पीछे क्यों पड़े रहते हो मुझे समझ नहीं आती। आप लोग मार्केट में लाखों रुपए लूज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, लेकिन सीखने के लिए आपके पास आप जिगरा नहीं इकट्ठा कर पाते हो। ठीक है? और बिना सीखे इस मार्केट में कुछ नहीं होता, इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, मार्केट को छोड़ो, ठीक है? और अगर एक तो हो ना कि हाँ, आदमी के अंदर खुद इतनी प्रिसिज़न है कि वो उस लेवल को अकेले अचीव कर सकता है और वो तो डेटा दिखा रहा है कि 99% लोग कभी कर ही नहीं पाते उस चीज़ को। तो आप कौन से स्पेशल मोल्ड में बने हुए हो कि आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको इतना स्पेशल बनाया हुआ है कि आप चीज़ों को खुद सीख लोगे? ठीक है? और आपको बाकी रही बात स्कैमर्स की, तो स्कैमर्स हर इंडस्ट्री में होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस दुनिया का हर आदमी स्कैमर है। कोई आदमी सही है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है? और स्कैमर्स के पास फँसने का वो है, वो तो आप लोग फँसते हो ना, आप लोग उनको ऊपर लेके जाते हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो लग्ज़रियस लाइफ़ दिखा रहे हैं आपको, दुबई में अपने विलास दिखा रहे हैं, दुबई में अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, अपने बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स दिखा रहे हैं, असलियत कुछ नहीं होती। ठीक है? आप खुद उनको देखते हो, उनके जाल में फँसते हो और फिर सबको स्कैमर बोलने लग जाते हो कि दुनिया में कोई सही है ही नहीं। ठीक है? तो सही चीज़ों को समझो, सही चीज़ों को सीखो। मैं पिछले 7-8 महीने से वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, देख लो जाकर, मेरा मेरा रिकॉर्ड जाकर देख लो। तो प्लीज़ सीखो, अभी आपके पास कैपिटल है, आप अभी सीख सकते हो चीज़ों को, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन जिस दिन कैपिटल चली गई उसके बाद कुछ नहीं होगा। एक बार जब पैसा चला जाता है ना, उसको रिकवर करने में आदमी का पसीना जो होता है ना, वो पसीना गर्म हो जाता है आदमी पूरा का पूरा उस लॉस को रिकवर करने में। नया पैसा बनाना कभी मुश्किल नहीं होता, लेकिन लॉस को रिकवर करना मुझे लगता है ऐसा है जैसे आपको एक पूरे पहाड़ को खोदना है, ठीक है? पूरे पहाड़ को फ्लैट बनाना है, ऐसा इतना मेहनत का काम होता है लॉस को रिकवर करना। और आपको क्या लगता है कि किसी दिन ऐसा होगा, चमत्कार कोई होगा कि आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा? वो नहीं होता, ठीक है? बहरहाल जिसने सीखना है वो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आ सकता है। बाकी रहो अपनी सपनों की दुनिया में, देखो कब तक चलते हैं सपने। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, मार्केट ने एक होल्ड लिया। देखो ऐसा नहीं है, यूरोप जो डील हुई है उसका एक मोमेंटम हमको मिलना ही है
और कल भी मिलेगा ही बहुत सारे चांसेस हैं कि कल मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा हमको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको बाय करने देगा कल। ठीक है? जो भी होगा वो बहुत अजीब होगा बट अभी आज हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इस चीज़ का कि एग्ज़ैक्टली क्या होगा। मार्केट नो डाउट बुलिश रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को बाय नहीं करने देगा मार्केट, खरीदने का मौका नहीं देगा मार्केट। या तो खरीदने का मौका नहीं देगा या कुछ ऐसा फँसाएगा मार्केट कि आप लोग यहाँ पर नहीं देख पाओगे, ठीक है? क्योंकि अभी मार्केट वैसी है ही नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसी मार्केट है कि कल मार्केट एक बड़ा गैप अप देगा, उसके बाद में थोड़ा-सा ऊपर जाएगा और फिर साइडवेज़ हो जाएगा। इस तरह का कुछ मार्केट मुझे लग रहा है। बाकी अभी इस चीज़ को मैं भी 100% तरीके से नहीं बोल सकता हूँ। वैसे तो कुछ भी 100% नहीं होता है। ऊपर की तरफ ये एक लेवल है, ये होल्ड करेगा कल के दिन पे मार्केट को, ऐसे चांसेस हैं, ठीक है? उसके बाद में ये वैसे तो ज़ोन थोड़ी-सी छोटी हो जाएगी कल के लिए बट फिर भी हम इसको लेंगे, ठीक है? इसको नहीं लेंगे हम लोग 42,500 लेंगे, राउंड नंबर है ना पास में, तो मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है? नीचे की तरफ की अगर हम बात करें तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 25,200 जो कल हमने मार्क किया था और ज़ाहिर-सी बात है मार्केट दोनों तरफ किसी भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन सही रहें। लेकिन हमको हर दिन हमारा प्रेडिक्शन ना भी सही हो, लेकिन हर दिन हमको मार्केट में लेवल्स सही निकालने हैं और दोनों तरफ के लिए रेडी रहना है, ठीक है? और उसके बाद में प्लीज़ रिक्वेस्ट है आइए, सीखिए चीज़ों को, ठीक है? क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है? और खुद को स्पेशल समझना बंद कीजिए। आपको मदद की ज़रूरत है और ले लो मदद। लाखों रुपए मार्केट को देने के लिए तैयार बैठने से अच्छा है कि चीज़ों को पहले सीख लिया जाए, एक पैटर्न को समझ लिया जाए कि मार्केट में असल में पैसा बनता कैसे है? कैसे लोग मार्केट में प्रॉफ़िट्स बनाते हैं? कैसे मार्केट में चीज़ें होती हैं? और क्या मार्केट में होता है ऐसा जो आपके पास नहीं है? और ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ें आप कहाँ से सीख रहे हो? आप इंटरनेट से सीख रहे हो और जो चीज़ें इंटरनेट पर है, आपको क्या लगता है वो सिर्फ़ आप ही देख रहे हो? जब सारी दुनिया एक ही चीज़ को यूज़ कर रही है, आपको पता है कि वही सेम चीज़ सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें बड़े प्लेयर्स के पास नहीं चल रही हैं? उनके पास नहीं जा रही क्या चीज़ें? अगर जा रही हैं, तो फिर आप बेवकूफ़ हैं ना कि आप एक सर्कल में हैं और उसी सर्कल में भटक रहे हो। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, इसी तरह का गोल चक्कर में आप घूम रहे हो। ठीक है? यहाँ से बाहर आना पड़ेगा आपको, चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर जाकर आपकी चीज़ें सही ट्रैक पर आएँगी। ठीक है? अदरवाइज़ नहीं होगा। जिस तरह से आप कर रहे हो ना, आप खुद देख लो डेटा। आपसे भी बहुत बड़े-बड़े महारथी, बड़ी-बड़ी कैपिटल्स वाले यहाँ पर आए और यहाँ अपना सब खत्म करके, तबाह करके यहाँ से चले गए। उनको भी यही आदत थी, उनको भी यही लगता था। एक जुआरी में ना एक सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है कि उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत किस्मत वाला है। बहुत उसमें उसमें ईगो बहुत होती है कि मैं कर सकता हूँ। किसी भी आप स्टॉक मार्केट के जुआरी को छोड़कर किसी भी जुआरी को देखना, उसमें यही चीज़ होगी कि उसमें ईगो बहुत होगी। कि मैं कर सकता हूँ, जैसे भगवान ने उसको एक अलग मोल्ड में बनाया हुआ है और वो बहुत स्पेशल है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। भले ही वो दुनिया में हार रहा हो, हर जगह पे घर से भी जूता चल रहा हो, काम से भी जूता चल रहा हो, यहाँ मार्केट में भी लॉस कर रहा हो, लेकिन घमंड इतना होगा कि मतलब उससे बड़ा कोई है ही नहीं। मेरे कमेंट्स ही खोल कर देख लो, ये जितने भी ज्ञान पेलते हैं ना, फिर दूसरे दिन आकर कमेंट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ईगो से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मोस्टली मिडल क्लास हम लोगों में सबसे बड़ी चीज़ ही यही होती है, हमको लगता है ईगो ही हम पॉज़िटिव ही सोचना है, पॉज़िटिव ही सोचना है। पॉज़िटिव सोचो बिल्ड करने में, ठीक है? पॉज़िटिव ये नहीं सोचना है कि मेरे पास गाड़ी आ चुकी है और मैं उसी को ड्राइव कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, ठीक है? मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, बट सीखने में नॉलेज को गैदर करने में और बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में, इन चीज़ों में आप लोग अपना अहंकार रखिए। बाकी जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप अभी कोई डॉक्टर आप घर पर बैठ के तो नहीं बन सकते ना। आईपीएस आप घर पर बैठकर नहीं बन सकते। आपको बुक्स की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है आपको। फिर जाकर आप एक अच्छा कोई प्रोफ़ेशनल आदमी बन सकते हो। तो यहाँ पर आपकी पहले ही जुआरियों वाली आप पहले ही माइनस पॉइंट में हो। ठीक है? बाकी प्रोफ़ेशंस में तो एटलीस्ट आप एक इंसान तो होते हो, एक प्लेन इंसान होते हो। यहाँ आप पहले ही माइनस में हो, आपको लत लग चुकी है ट्रेडिंग की, ठीक है? जुए की, आप ओवर ट्रेड्स करते हो। ऊपर से आप ये भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि मैं ये खुद कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? तो ऊपर से आप जो भी इंटरनेट से देख रहे हैं, वही मान ले रहे हैं। कोई आदमी आपको बोल रहा है कि ये लोग कोर्सेज़ बेचने के लिए ऐसा करते हैं। अरे! तो सभी लोग तो बेच रहे हैं, कौन नहीं बेच रहा है? जिससे आप पढ़ते हो, जहाँ से जितना भी आप पढ़े हो, वो सभी लोग कोर्सेज़ बेच रहे हैं, फिर उनको ही बोलो कि आप क्यों बेच रहे हो? ठीक है? तो अभी अगर एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर अगर कोर्सेज़ बेच रहा है तो उसके लिए वो चीज़ें गलत हो गई, वो स्कैमर हो गया, वो स्कैमर है वो, ठीक है? जबकि वो जो चीज़ें बता रहा है वो सही है, वो आपने बेवकूफ़ी की ना, आपने किसी के फेक स्क्रीनशॉट्स देके, फेक लग्ज़रियस लाइफ़ देखकर वहाँ पर उसके कोर्सेज़ लिए और आप स्कैम हुए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी देखो यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोग जा चुके होंगे इस वीडियो को छोड़कर।
क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं लेनी है, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाना पड़ता है ना, तो नॉलेज नहीं लेनी। वहाँ पर क्या होता है, मज़ा आ रहा होता है देख के, उनकी लग्ज़रियस लाइफ़ देखकर, उनका वो जहाँ घूम रहे होते हैं वो देखकर, जिस गाड़ी में वो बैठे होते हैं वो देखकर मज़ा आ रहा होता है। हमारी साइकोलॉजी या फिर हम एड्रेनलिन या फिर डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है देखकर। तो फिर उसी मज़े-मज़े में उनके कोर्सेज़ को खरीद लेते हैं और बाद में फिर सबको स्कैमर बोलते हैं। ठीक है? बाकी जो भी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है आइए सीखिए चीज़ों को, कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, जब आप चाहें तो आ सकते हैं, अदरवाइज़ यू आर ओन